तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम फिर से लेकर आए हैं प्रश्नावली 8.2 मैथ से संबंधित क्वेश्चन। इन क्वेश्चन में जो फार्मूला आते हैं वो बहुत ही टफ प्रकार के फार्मूला आते हैं। स्टूडेंट को याद ही नहीं होता है कितना भी कर, लेकिन हम यहाँ पे फार्मूला का याद भी करवाएंगे और फार्मूला कैसे बनता है उसको बना के भी बताएंगे कि आप अगर भूल भी जाइए तो आप परीक्षा में बना सकते हैं फार्मूले को। तो चलिए हम बढ़ते हैं 8.2 में उपयोग होने वाले फार्मूला। जो उपयोग होंगे फार्मूले को हम बनाने के लिए बताते हैं इस फार्मूले को। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसमें जो फार्मूला होता है कुछ इस प्रकार से होते हैं। तो देखते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये सभी डिग्री है, ठीक। और ये हो गया साइन थीटा। साइन थीटा का मान पूछेगा, साइन 0 का मान तो आपको बताना है। तो इसको किस तरीके से हम बनाते हैं वही हम बता देते हैं आप सभी को कैसे बनाते हैं। तो इसे लिख लीजिएगा, इसके ऊपर में जस्ट इसके ऊपर में लिखिएगा 0/4 इसका रूट अंदर, इसमें लिखेगा 1/4 रूट अंडर, इसमें लिखेगा 2/4 रूट अंडर, इसमें लिखेगा 3/4 रूट अंडर, इसमें लिखेगा 4/4 रूट अंडर में। तो इसको देखिए समझते हैं, बनाते हैं। साइन थीटा का मान जो कैसे निकालते हैं, इसको हल करते हैं, साइन 0 का मान आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो 0 होगा, इसलिए साइन 0 का मान 0। साइन 30 का मान पूछेगा, इसको हल करते हैं। 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2 हो जाएगा। इसको हल करते हैं, रूट 2 का रूट 2 हो जाएगा, 4 का रूट होगा 2 हो जाएगा। चूँकि देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, रूट 2 गुने रूट 2 जो होते हैं वो 2 के बराबर होते हैं, तो इस 2 के जगह पे हम इतना लिख सकते हैं, रूट 2 गुना रूट 2 लिख सकते हैं। इसको कटाएंगे तो मेरा जो आएगा 1/√2 आएगा, 1/√2 आ जाएगा। तो हम इसको हम 1/√2 के रूप में लिख सकते हैं। इसको ध्यान से देखिए, रूट 2 गुना रूट 2 होते हैं। किसी भी अंक को ले लीजिए, आप रूट में गुना कीजिएगा तो वही अंक आ जाएगा। आप रूट 5 गुने रूट 5 भी करते हैं तो 5 ही आएगा, वही अंक आ जाएगा। तो उसी तरह 5 को हम रूट 5 गुना रूट 5 लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार हम रूट 2 गुना रूट 2 बराबर 2 को हम रूट 2 गुना रूट 2 लिख सकते हैं। तो हम वही किए, यहाँ जो आया रूट 2/4 जो यहाँ पे है, इसको जो हल किए हम तो रूट 2/2 आया। तो हम इस 2 को रूट 2 गुने रूट 2 के रूप में इसको हम यहाँ पे लिख सकते थे, इसलिए हम एक रूट 2 कैंसिल कर दिए तो आ गया मेरा 1/√2। तो हम इस जगह पे 1/√2 लिख सकते हैं। तो हम जो है इस जगह पे समझाने के लिए आप लोगों को बताएं तो हम इस जगह 1/√2 लिख सकते हैं। इसका आ जाएगा, ये रूट 3 है तो ऊपर में रूट 3 हो जाएगा और उसके बाद रूट 4 का 2 हो जाएगा। ये 4/4 1 का रूट 1 हो जाएगा। इस प्रकार हम साइन के मान लिख दिए हर एक डिग्री के लिए साइन के। इसके आधार पे आप भूल भी जाइएगा कभी तो लिख सकते हैं। आइए अब कॉस का लिखते हैं। कॉस थीटा जो होगा साइन का उल्टा होता है, ऐसे समझ लीजिए, साइन का उल्टा होता है कॉस का, साइन का उल्टा कॉस का, अर्थात जो साइन 90 होगा वो कॉस 0 हो जाएगा, ऐसे समझ लीजिए होता है कॉस का। तो आप लोग देखिए, जो 90 होगा वो 0 का हो जाएगा। कॉस तो हम 1 लिख सकते हैं, 1 लिख देंगे, उसके बाद रूट 3/2 हो जाएगा, उसके बाद यही हो जाएगा 1/√2, उसके बाद ये 1/2 होगा तो 1/2 लिखेंगे, उसके बाद 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये कॉस का मान हो गया। ये साइन का मान निकाल लिए हम यहाँ से इस तरीके से।
अब कॉस का मान भी इसका उल्टा हो जाता है। टेन का जो मान होता है बहुत ही ईजी तरीके से निकाल सकते आप। 8.1 में हम दिए थे फ्रेंड्स फार्मूला, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, फ्रेंड्स फार्मूला इसे कहते हैं, यही दिए थे हम। तो टेन थीटा जो निकलेगा वो इसी फॉर्म में निकलेगा, साइन 0 का मान 0 और कॉस 1 का मान 1, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो 0/1 मतलब 0, तो 0 हो जाएगा। उसी तरह देखते हैं हाफ और √3 गुने 2, तो हम लिखते हैं ऊपर में लिखते हैं, ऊपर में लिखेंगे 1/2 और फिर √3 गुना 2, इसको हल करते हैं 1/2 गुने 2/√3, इस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में आएगा ना। उल्टेगा तो उल्टा दिए यहाँ पे, ये कैंसिल हो जाएगा 1/√3, तो हम 1/√3 लिखेंगे। ठीक, इसको कटाएंगे तो 1 हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1 आ गया। इसको कटाते हैं, इसको उसी रूप में लिखते हैं, √3/2 और 1/2 इसी फॉर्म में है, क्योंकि साइन बटे कॉस 10 का होता है, तो √3/2 अब बटे 1/2 वही किए। अब फिर करते हैं √3/2 गुना 2/1, क्योंकि ये गुना में है, ऊपर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा, तो ये √3 आ गया। और इसका जो मान होगा ये अपरिभाषित होगा, क्योंकि जीरो से मतलब 0 से भाग नहीं दे सकते किसी भी, अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए इसका मान अपरिभाषित हो जाएगा। आई होप इस पॉइंट को, इस तीनों पॉइंट को आप लोग अच्छे से समझे होंगे, आशा है। अगर नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले इस पॉइंट को साइन थीटा को समझने की कोशिश कीजिए, इस आधार पे साइन थीटा को समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम भूल भी गए हैं तो हम बना सकते हैं फार्मूला को। इस आधार पे साइन थीटा को समझिए, उसके बाद कॉस लिख दीजिए उल्टा करके, इसका उल्टा करके, और 10 को भाग करके लिख दीजिए। 10 को क्या कीजिएगा, भाग करके 10 को लिख दीजिएगा। उसके बाद आता है कॉट थीटा जो होते हैं जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। जैसे साइन का उल्टा कॉस हुआ था ना, साइन का उल्टा कॉस, वैसे ही 10 का उल्टा कॉट हो जाएगा, तो ये अपरिभाषित हो जाएंगे। उसके बाद √3 होंगे, उसके बाद 1 हो जाएंगे, उसके बाद 1/√3 होंगे, उसके बाद 0 हो जाएंगे। ये पॉइंट आ गया। उसके बाद आता है सेक थीटा जो आता है वो कॉस का, मतलब सेक थीटा जो आते हैं वो कॉस का उल्टा होता है, मतलब सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। इस प्रकार से उल्टा होता है, ना कि इसको उल्टाएंगे। इसको तो उल्टा दिए, एक बार साइन को कॉस के साथ उल्टाइए, इसका अंत तो इसका शुरू किए, और उसके बाद 10 लिखे, इस दोनों में भाग दे के, उसके बाद कॉट जो लिखे, 10 का अंत जो हुआ था वो कॉट का चालू हुआ था। और सेक होगा इस फॉर्म में, इस फॉर्म में होगा, मतलब सेक 1 ऊपर में रहेगा, और कॉस 0 डिग्री का मान, कॉस 0 का 1 तो कटा के 1 आ जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक, वैसे ही 1/cos 30 का मान, √3/2, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा, तो इसको उल्टाएंगे तो 1/1 गुना 2/√3 के फॉर्म में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3 के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक वैसे ही हम इसको उल्टाएंगे तो ये √2 के फॉर्म में आ जाएगा, और इसको जब उल्टाएंगे तो ये 2 के फॉर्म में आ जाएगा, और जीरो को हम करेंगे तो ये अपरिभाषित आ जाएगा। देखिए 1/0 तो अपरिभाषित आ गया ना, 1/cos है तो cos 90 का मान 0, तो 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित आ जाएगा। ठीक, जब इसको हल किए, सेक को सिर्फ याद रखें, जब सेक को हल कर दिए इस प्रकार से कोसेक की तुलना करके, तो इसको भी हम इसका अंत और कोसेक
कोसेक का शुरू ले लेंगे, इसका अंत और कोसेक का शुरू, तो हो जाएगा अपरिभाषित 2 और √2, 2/√3 और 1। समझे आप लोग? ध्यान से समझिए इसको। अगर इस फार्मूला को समझ लिए तो किसी मतलब इस चैप्टर में कहीं दिखते नहीं होगा, क्योंकि इसी पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो हम समझाए और कैसे फार्मूला बना उसको भी बताए, क्योंकि अगर आप भूल भी जाइएगा एग्ज़ाम में, वहाँ जाके अगर भूल भी जाइएगा तो आप बना सकते हैं। इसे रफली बना लीजिएगा और इसे हल कर लीजिएगा इस प्रकार से। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम साइन को लिख लेंगे इस फॉर्म में 0/4 √100 करके 1/4, 0 से चालू करेंगे और 4 तक जाएंगे। तो इसको हल करेंगे 0 आएगा, इसको हल करेंगे 1/2, इसको हल करेंगे 1/√2, इसको हल करेंगे √3/2, इसको हल करेंगे 1 आएगा। तो ये मान हो गया सभी थीटा का मान हो गया, ये सभी थीटा का मान हो गया कितना डिग्री। अगर पूछेगा साइन 90 का मान, साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है। तो इसको लिखे, साइन को लिखे, साइन के लिखने के बाद साइन का अंतिम कॉस का शुरू करते हैं। साइन का अंतिम जो है वो कॉस का शुरू है, साइन कॉस लिख लिए। उसके बाद टेन लिखने के लिए टेन का फार्मूला होता है, फ्रेंड्स फार्मूला इसे कहते हैं। इस आधार पे हम टेन लिख लिए। उसके बाद टेन का अंतिम कॉट का शुरू, टेन का अंतिम कॉट का शुरू, यहाँ भी था। साइन का अंतिम कॉस का शुरू, टेन का अंतिम कॉट का शुरू। उसके बाद कॉट लिख लिए। उसके बाद सेक जो है, सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का अपोजिट होता है, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में अपोजिट होता है। तो इस फॉर्म में हम लिख लिए सेक को। उसके बाद सेक का अंतिम और कोसेक का शुरू, सेक का अंतिम और कोसेक का शुरू इस फॉर्म में रहते हैं। तो इस फार्मूले को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए और आगे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिए और कैसे हम बताएं, मतलब बनाने के लिए, इस फार्मूले को बनाने के लिए बताएं। आप लोग इसे अच्छे से 1 बार 2 बार 3 बार, हो सके तो 3 बार आप लोग इस फार्मूले को रफली रूप से बनाइए, ताकि एग्ज़ाम में ना भूल पाएँ और इसे याद कर लीजिए अच्छी तरीके से। इस प्रकार से फार्मूला यह बनता है, ताकि अगर हम भूल भी जाएं तो एग्ज़ाम में बना सकते हैं इस फार्मूले को देखकर। तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या, हम क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे नहीं, सिर्फ बनाएंगे। आप लोग किताब में देख के बनाइए, आप लोग किताब में देख के बनाइए क्वेश्चन को। हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, सिर्फ बनाएंगे और अच्छे तरीके से बनाएंगे। पहला क्वेश्चन में है, पहला क्वेश्चन कहा गया है साइन 60 लिख देते हैं, साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, इसको हल करने के लिए कहा गया। तो साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का जो मान होता है वो कितना होता है, इसको लिखते हैं। साइन 60 का मान होता है √3/2 गुने, इसका मतलब गुना होता है। कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का जो मान होता है √3/2 होता है, √3/2 होता है, प्लस साइन 30 का मान 1/2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है। इसको हल करते हैं। √3 गुना √3 बताए थे, √3 गुना √3 3 हो जाएगा, 2 गुना 2 4 हो जाएगा, प्लस 1 गुना 1 1 और 2 गुना 2 4 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम 4 होगा, 3 + 1 = 4/4, कैंसिल, 1/1 बराबर 1। बहुत ही ईजी तरीके से बन गया, बहुत ही ईजी तरीके से बन गया, इसका आंसर 1 आ गया। देखिए, जब फार्मूला का मतलब इसका थीटा का मान याद रहेगा तो बहुत ही आसान तरीके से इन सभी सवाल को हल किया जा सकता है, क्योंकि ये सभी सवाल जो है इस फार्मूले पे ही आधारित है। तो आइए अब दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते। दूसरा में कहा गया है 2tan² प्लस cos² 30 माइनस sin² 60, ये कहा गया है। तो सॉरी, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 45 है, 45 है। tan 45 का मान कितना होता है, ये 2 हो गया, 2 गुना
tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर प्लस ये 2 हो गया। tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर दिए। cos 30 का मान कितना होता है? cos 30 का जो मान होता है वो √3/2 होता है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दिए। माइनस sin 60 का मान कितना होता है? sin 60 का मान माइनस √3/2 होता है, इसका भी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर दिए। अब देखिए 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 गुना √3 3 हो गया बटे 4 माइनस √3 गुना √3 3/4। इसको हम यहीं पे कटा सकते हैं ये, क्योंकि ये जितना प्लस में है उतना माइनस में है पूरा पूरी। तो 2 गुना 1 2, ये कटिए गया 2 तो इसका आंसर 2 हो गया। तो इसका आंसर 2 हो गया। बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको साइन कोस टेन किसी का मतलब याद है, मान उसके डिग्री का मान याद है, तो यह सवाल बनाने में देरी नहीं लगता, बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है यह सवाल। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर तीसरे को आप लोग पढ़िए अच्छे से और देखिए क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर तीसरे में जो कहा गया है cos 45/sec30 प्लस cosec 30 डिग्री, यही कहा गया। इसको हल करने के लिए कहा गया। तो cos 45 का मान कितना होता है? cos 45 का मान आप देखिए उस फॉर्मूले को देखिए जहाँ पे बताया गया, उस फॉर्मूले को देखिए। cos 45 का मान कितना होता है आप उसको देखिए, बनाइए 2 बार 3 बार, अपने याद हो जाएगा। आप बनाते रहिए सवाल, याद हो जाएगा। तो cos 45 का मान जो होता है 1/√2 होते हैं। sec 30 का जो मान होते हैं 2/√3 होते हैं प्लस cosec 30 का मान 2 होते हैं। तो आइए इसको हल करते हैं। ये 1/√2 हो गया, इसको हल करते हैं। इसका एलसीएम √3 हो गया। 2 प्लस भाग दिए तो √3 आया, गुना किए तो 2√3 आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। आगे देखते हैं 1/√2 गुने 1/√2 गुने हम इसको उल्टा दिए तो √3/2 + 2√3 इस फॉर्म में आ जाएगा। 2 + 2√3 इस फॉर्म में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अगला पॉइंट लिखते हैं √3/√3 इसको हम गुना करते हैं। तो इसको हम जब गुना करेंगे तो इस प्रकार से होगा 2√2 + 2√6 या फिर हम 2√2√3 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आगे देखते हैं, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो √3 हम 2√2 कॉमन लेते हैं, क्योंकि ये दोनों में, इसलिए 2√2 कॉमन लिए। 2√2 कॉमन लिए तो हो जाएगा √3 + 1, ये हो जाएगा, क्योंकि √3 इसमें बाकी है और इसमें एक है गुना के रूप में 1 है, तो √3 + 1 के रूप में हम लिख सकते हैं। अब इसका जो है हम परिमेयकरण कर देते हैं। इसका हम परिमेयकरण कर देते हैं। √3/2 √2 √3 + 1 √3 + 1 परिमेयकरण का मतलब होता है, समझिए आप लोग, यहाँ पे जो है आप लोग को समझाते हैं। परिमेयकरण का मतलब क्या होता है? ये हुआ √3 + 1 हुआ ना। परिमेयकरण का मतलब होता है ऊपर और नीचा आप जितना प्लस है उतना माइनस से गुना कर दिए, मतलब √3 - 1 और √3 - 1 से गुना कर दीजिए ऊपर और नीचा। अगर प्लस में है तो माइनस से कर दीजिए, अगर माइनस में है तो प्लस से कर दीजिए। इस प्रकार एक बार गुना कर दीजिए, एक बार भाग कर दीजिए। यही हुआ ना, गुना भी उतने से किए जितना से भाग किए, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आइए अब इसको आगे हल करते हैं। इस फॉर्म में आ गया। अब नीचे और ऊपर √2 से गुना कर देते हैं, नीचे और ऊपर √2 से गुना कर देते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं गुना करके। तो ये हो गया √2 √3
√3 - 1 इस फॉर्म में हो जाएगा। और यहाँ जो होगा यहाँ जो होगा 2 √2 a + b, a - b को a² - b² लिख सकते हैं। फार्मूला आता है a + b a - b a + b a - b, इसको हम a² - b² के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर √3 मतलब √3 का स्क्वायर 3 हो गया, माइनस a का स्क्वायर 1 हो गया। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो √3 गुना √2 तो √6 हो जाएगा, √6 और √3 - 1 इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं आगे के रूप में। और अगला पॉइंट भी हम इसी प्रकार से लिखेंगे। आइए देखते हैं अगला पॉइंट भी हम इसी प्रकार से लिखेंगे। और √2 गुना √2 2 गुना 2 4, यहाँ पे देखिए 2 फिर √2 फिर √2 √2 गुना √2 2 होगा, चूँकि √2 गुना √2 बराबर 2 होता है। तो हम यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। 4 3 - 1 2, तो गुना के रूप में हम 2 लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे समझिए इस पूरे टर्म को ही समझिए एक बार फिर से। इस पूरे टर्म को ही समझिए एक बार फिर से। इस दोनों एक बार इससे गुना होगा, एक बार इससे गुना होगा। ठीक है, तो समझते हैं। यह दोनों जो है एक बार इससे गुना होगा। यहाँ पे देखते हैं क्या कंडीशन होता है। √3 गुना √3 तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये √2 रहेगा। ठीक, माइनस √3 गुना √2, क्योंकि 1 है इसलिए √3 गुना √2 तो √6 हम लिख सकते हैं, √6 लिख सकते हैं। इस पॉइंट को समझे आप लोग। इस पॉइंट को √3 दोनों को गुना इससे कीजिए और दोनों को गुना इससे कीजिए। तो पहले इसको करते हैं, इसे √3 गुना √3 3 हो गया। फिर करते हैं √2 गुना इससे तो √2 हो गया। मतलब इसको हम अलग अलग ही गुना करते हैं। यहाँ पे √3 गुना √2 इस प्रकार से किए। तो इस प्रकार से हम गुना किए, फिर माइनस किए और फिर हम किए √2 गुना √3 किए। इस दोनों को गुना -1 से किए। तो इस प्रकार से किए तो √3 गुना √3 3 हो गया और √2 आ गया। ठीक है, उसके बाद माइनस दिए, √2 गुना √3 √6 आ गया। ठीक है, ऊपर वाला टर्म समझे होंगे आप लोग। ठीक, अगला पॉइंट लिखते हैं। √2 गुना √2 2 गुना ये 2 4 हो गया। ठीक, हुआ ना। और 3 में 1 गया 2, इसको हल पूरे को कीजिए। 2 दूना 4 4 दूना 8 हो गया। यह पूरा टर्म 8 आ गया। ध्यान से देखिए, ये पूरा टर्म 8 आ गया। यही तो आंसर है। आप लोग ध्यान से देखिए, यही तो आंसर है। ठीक, यहाँ पे समझ लिए और यहाँ पे भी समझ लिए अच्छी तरीके से। आइए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या कहा गया है उसको देखते हैं। ये सवाल बहुत ही इजी है। आप लोग इसे अच्छे 1 बार 2 बार बना लीजिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि यह सवाल बहुत ही इजी तरीके से बताया जाता है और बहुत ही इजी है। चौथा नंबर जो सवाल है हम लिखते हैं। आप लोगों के पास क्वेश्चन होवे करेगा तो हम डायरेक्ट लिखते हैं। साइन 30 जो है, साइन 30 का मान लिखते हैं डायरेक्ट हम 1/2। साइन 30 का मान 1/2 प्लस tan 45 का मान 1, उसके नीचे 1 होता है। 1/1 तो 1 न होगा, तो 1 लिख देते हैं डायरेक्ट हम। प्लस माइनस है, माइनस उसके बाद cosec 60 का जो मान होता है वो 2/√3 होते हैं। अब बटे, इन सब के बटे में है sec 30 का मान 2/√3 इस प्रकार से होते हैं। प्लस cos 60 का मान है 1/2 प्लस
cos 45 है, cos 45 का मान 1 होता है। इस फॉर्म में इसको हल करने के लिए कहा गया। तो हम आइए तो हम हल करते हैं। इन सभी का एलसीएम की बात करें तो एलसीएम 2√3 हो जाएगा। इससे इसमें भाग देंगे तो 2 कटेगा, √3 बचेगा, √3 गुना 1 तो √3 प्लस भाग देंगे तो √3, दूसरे पॉइंट में भाग देंगे तो √3 2√3 होंगे, उसके बाद गुना होगा तो 2√3, उसके बाद प्लस √3 कैंसिल, 2 दूनी 4। इस प्रकार से ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ बन के। इस प्रकार से यह पॉइंट यहाँ बन के आ जाएगा इस टर्म में। तो आइए अब इसको हल करते हैं आगे की तरफ। आइए अब हल करते हैं आगे की तरफ। तो इसको भी हम एलसीएम लेके देखते हैं। एलसीएम जो हो जाएगा मेरा 2√3 के रूप में हो जाएगा। तो कटाने के बाद √3 कैंसिल, बचेगा 2 गुना 2 गुना 2 तो हो जाएगा 4 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा, √3 गुना 1 तो मेरा √3 हो जाएगा, प्लस इससे पूरा कटाने के बाद 2√3 बचेगा, गुना 1 से करेंगे तो हमारा वही हो जाएगा 2√3 ही आएगा। अब आइए अगला टर्म लिखते हैं। अगला टर्म हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 और 1 3, सॉरी यहाँ पे देखिए 3, हाँ सही, हाँ ये सही है। 1 2 और 1 3, 3√3 प्लस 4 हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 लिखा नहीं जाता है, 1 गुना में रहता है तो 1 लिखा नहीं जाता। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 2 1 3√3 प्लस 4 में है तो 4 लिख सकते हैं इस प्रकार से। और इसके नीचे देखिए, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 3, मतलब 3√3 प्लस 4, 3√3 प्लस 4, सॉरी यहाँ पे हम गलती किए हैं, यहाँ पे हम गलती किए हैं, यहाँ पे हम गलती किए, यहाँ पे हम गलती किए, यहाँ -4 है, यहाँ पे हम गलती किए, यहाँ पे हम गलती किए हैं क्या, यहाँ पे माइनस जो है 4 है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे गलती किया। अब देखिए 2 1 3, मतलब ये हो गया 3√3 - 4 बटे 2√3, इस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद हम 2 और 1 है तो 3√3 प्लस 4 के रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। नीचे में 2√3 है तो अब देखिए 3√3 - 4 बटे 2√3 गुने करते हैं, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो ये ऊपर चले जाएंगे, 2√3 ऊपर जाएंगे और 3√3 प्लस 4 नीचे आ जाएंगे। अब इसको कटाते, ये और ये पॉइंट कट जाएंगे तो बचेगा क्या मेरा 3√3 - 4 बटे 3√3 प्लस 4। इस रूप में, इस फॉर्म में मेरा ये पॉइंट बच जाएगा, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, इस रूप में मेरा ये पॉइंट बच जाएगा। तो इसका हम परिमेयकरण करते हैं, इसका परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण करने के लिए आप लोग जानते हैं, परिमेयकरण करने के लिए अगर प्लस है तो माइनस वाले के साथ गुना करेंगे, 3√3 - 4 हो जाएंगे और 3√3 - 4 हो जाएंगे। a - b इस रूप में है तो इसको हम गुना करेंगे, मतलब इस रूप में है तो इसको हम गुना करेंगे और इसको हल करेंगे। ये a - b और a + b के रूप में है, ये a - b और a + b के रूप में है, तो हम इसको अच्छी तरीके से इसको भी गुना करेंगे। तो सबसे पहले इसको करते हैं, √3 के साथ 3√3 के साथ 3√3 को गुना करते हैं, तो √3 गुना √3 3 हो जाएगा, गुने 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 9 तिया 27, मतलब 27 हो जाएगा। फिर माइनस देते हैं, ठीक, फिर √3 3√3 गुना 4 तो 4 तिहाई 12√3 हो जाएगा, 12√3 हो जाएगा, ठीक। फिर प्लस देते हैं,
फिर प्लस देते हैं, सॉरी फिर माइनस देते हैं। माइनस क्यों? अब इस टर्म के साथ इसको गुना करेंगे, इसको इस टर्म के साथ इन दोनों को गुना किए, अब इस टर्म के साथ इन दोनों को गुना करेंगे। 4√3 गुना 3, 4 तिहाई 12 माइनस 12√3 हो जाएंगे। फिर प्लस देंगे क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस, 4 गुना 4, 4 चौक 16 हो जाएगा। तो -12√3 माइनस 12√3, तो हम -24√3 यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे पॉइंट में लिखते नहीं तो आप लोग को समझ नहीं आएगा। 12√3 माइनस 12√3, ठीक है, इतना हो गया, इतना हो गया। अब एक फार्मूला होता है जो हम बताए थे, a + b a माइनस बी बराबर a² माइनस बी स्क्वायर। इसी फार्मूले के फॉर्म में ये है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते, √3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम हल करते, देखिए 27 और 16, 27 और 16 को बात करें इसको जोड़ने के लिए, तो 13 हो गया इधर, बाकी 1 2 1 3 1 4, 43 हो गया माइनस 24√3। 24√3 कहाँ से आया भाई? 12, ये 12 है, 12 12 24 माइनस में 24√3 हो जाएंगे। और इसको हल किए तो हो गया 3 तिहाई 9 गुना √3 गुना √3 3, मतलब 9 तिहाई 27, 27 माइनस 4 चौक 16, इस रूप में हो गया। तो ऊपर वाला जो हो गया 43 माइनस 24√3 बटे इसको घटाए तो 11। मेरा यही तो आंसर है, मेरा यही तो आंसर है, इसी फॉर्म में तो आंसर है। ठीक, इसे आप लोग पॉइंट जहाँ पे समझ में नहीं आए उस पॉइंट को समझिए, रोक करके देखिए, अपने से बनाइए, 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए, ज़रूर समझ में आएगा। फार्मूला हम बीच बीच में लिखते जाएंगे, आप लोग फार्मूले पर ध्यान दीजिएगा और उसी फार्मूले के आधार पर ये बनता जाएगा। जहाँ जिस फार्मूले का उपयोग होगा हम अच्छी तरीके से बताएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। आप वहाँ उस फार्मूले को ही याद कर लीजिए ताकि दूसरी बार प्रॉब्लम ना हो। ऐसे ही अच्छे तरीके से समझिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां में कहा गया है 5 cos स्क्वायर 60। मैं मान ही लिखते जाता हूँ, मैं मान ही लिखते जाता हूँ। 5 cos स्क्वायर 5 गुना cos स्क्वायर 60, 60 cos 60 का मान जो होते हैं उसका स्क्वायर कर रहा है, 1/2 का स्क्वायर करते हैं, फिर प्लस है, फिर 4 है, सेक स्क्वायर 30, सेक 30 का जो मान होता है उसका स्क्वायर, तो 2/√3 होता है सेक 30 का मान, इसका स्क्वायर के उसका माइनस tan 45 का स्क्वायर, tan 45 का मान 1 होता है, इसका स्क्वायर कर दिए। ठीक, उसके बाद जो है साइन स्क्वायर 30 है, साइन स्क्वायर 30 है, साइन 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर होता है, प्लस कॉस। इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, एक पॉइंट हम बताते हैं, बहुत इजी तरीके से बनेगा। साइन 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, एक फार्मूला बोले थे हम पहले ही, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, इसका जो मान होगा 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा जगह पे थीटा है और थीटा जगह पे 30 है, इसलिए इसका मान 1 हो जाएगा। इस फार्मूले से हम बोले थे बीच बीच में फार्मूला देंगे, आप लोग उसे अच्छे से समझिए। इस फार्मूले से इसका मान 1 हो जाएगा, तो नीचे वाले का मान 1 छोड़ दिए। अब ऊपर वाले को हल करते हैं हम सिर्फ। 5 गुने 1/2, 1/4, 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 4 गुने 2 दूने 4 प्लस √3 गुना √3, √3 का स्क्वायर है तो 3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब देखते हैं 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1, इसके नीचे भी 1 नहीं कुछ। तो आइए अब इससे आगे हल करते हैं। इसका एलसीएम जो है 12 हो जाएगा, इसका एलसीएम 12 होगा। अब इसको हल करते हैं, इसका एलसीएम 12 होगा और देखते हैं 4 तिहाई 12, 3 × 15 प्लस ये हो जाएगा 4, इससे भाग देंगे 4/16 × 64 माइनस 12। तो इसको हल करते हैं, पहले इसको जोड़ लेते हैं उसके बाद घटेगा।
तो 5 4 9 जगह 6 1 7 माइनस 12/12, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 12। यही आंसर हो जाएगा, इसका यही आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आते रहे जब जब हम वीडियो डालें। हम बहुत ही अच्छी तरीके से किसी भी सब्जेक्ट को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम न हो। एग्ज़ाम की दृष्टि से हम टॉपिक वाइज अच्छी तरीके से किसी भी क्वेश्चन को डील करते हैं। आप लोगों को वो फार्मूला जो दिए, उस फार्मूला का आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। हम बनाने का बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रिक दिए हैं, आप लोग उसको बहुत अच्छी तरीके से बनाइए। और कहीं गलती हो तो उसको फिर से रिवीजन कीजिए बार बार, ताकि कहीं भी गलती ना हो। तो आप मेरे